प्रेज गॉड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक यीशु अल मसीह की वलादत जो है, ये तारीख के अंदर रकम है। दीन मसीहत में जो ईद वलादत अल मसीह है, इसी से इसम नवीसी का आगाज हुआ, इसी से मर्दम शुमारी का आगाज हुआ, इसी से लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो होना शुरू हुई। आज हम इसी के बारे में चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आदम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम पूरी दुनिया पर गौर करते हैं तो दीन मसीहत के अंदर मसीह लोग जो हैं ये 2 साल में बड़ी ईदें मनाते हैं, जिसमें पहली ईद, जिसको ईद वलादत अल मसीह के नाम से पुकारा जाता है और उसको क्रिसमस के नाम से भी पुकारते हैं, उसी को फिर बड़े दिन के नाम से भी पुकारते हैं और फिर इसी को यीशु अल मसीह की जाए वलादत का दिन भी मानते हैं और यीशु मसीह की जाए पैदाइश का दिन भी इसी के नाम से मंसूब है। और इसी तरह दीन मसीहत में दूसरी ईद जो है उसको ईद क़यामत अल मसीह के नाम से पुकारा जाता है, जिसको रेज़रेक्शन डे के नाम से भी जानते हैं लोग और ईद पाशका के नाम से भी पुकारा जाता है और फिर इसी ईद को ईस्टर के नाम से भी पुकारा जाता है। और मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो दीन मसीहत में इन दोनों ईदों को नहीं सेलिब्रेट करते और फिर इसके साथ साथ बड़े अजीब किस्म के सवाल करते हैं और उनके सवाल कुछ इस तरह के होते हैं। इस यानी क्रिसमस के त्योहार को मनाने का क्या फायदा है? फिर दूसरा जो सवाल करते हैं वो कहते हैं कि साबित करें कि खुदावंद यीशु अल मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। फिर इसी तरह एक और सवाल करते हैं, क्या खुदावंद यीशु अल मसीह ने क्रिसमस मनाने का हुक्म दिया है? फिर इसी तरह एक और सवाल करते हैं कि क्या इब्तदाई कलीसिया ने भी कभी ईद वलादत अल मसीह सेलिब्रेट किया था या क्रिसमस मनाया था? और फिर एक और सवाल करते हैं, क्या क्रिसमस का त्यौहार जो है ये इल्हामी त्यौहार है या कि किसी इंसान का बनाया हुआ ये एक खास दिन है? फिर इसी तरह एक और भी सवाल जो है वो उठाया जाता है। वो कहते हैं कि इस त्यौहार पर शराबनोशी लोग करते हैं, इसके अलावा बहुत सी फजूल खर्ची की जाती है, इसलिए इस त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और सवाल भी करते हैं और वो सवाल ये है, क्योंकि इस क्रिसमस के त्यौहार की बुनियाद जो है वो एक बुत परस्त बादशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था उसने रखी है, इसलिए हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। सो मेरे अजीजों, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा तारीखी पस मंजर पर गौर करना होगा। मेरे अजीजों, बैनुल-अक़वामी हुकूमतें यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश के वक्त जो थी, मैं उनका जिक्र आपके गोशगदार करना चाहता हूं। नंबर 1, बाबली हुकूमत।
ये बाबली हुकूमत उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम नबूकत नजर था, और दूसरे नंबर पर मादी और फारसी हुकूमत जो है वो कायम हुई। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम दारा बादशाह था। तीसरे नंबर पर यूनानियों की हुकूमत मंजर आम पर आई। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम सिकंदर आजम था। नंबर 4, चौथे नंबर पर रोमी हुकूमत जो है इस इलाके में तसल्लत हुई। उन्होंने यूनानियों को शिकस्त दी। रोमी हुकूमत जब कायम हुई तो उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम कैसरे ऑगस्टस था, जब यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश हुई। कैसरे ऑगस्टस, उसके दौरे हुकूमत में यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसने पहली इस्म नवीसी यानी मर्दमशुमारी रजिस्ट्रेशन जो है उसका आगाज करवाया। ये देखना चाहता था कि यहूदी जो यरूशलेम में ईद मनाने आते हैं उनकी तादाद क्या है और ये कहां कहां बसे हुए हैं। मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, 2 और 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखवाए जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस मुकद्दस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम मुकद्दसा के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म के सवालात करते हैं कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं उनकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। याद रखें इस बात को कि ये एक खुशी की खबर है और फिर हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो डेट कौन सी थी, वो दिन कौन सा था। हमें तो इससे गर्ज है कि दुनिया का मुनज्जी, जिसके लोग मुंतजिर थे, जिसका खुदा ने हर फर्द बशर से, कौम बनी इसराइल से वादा किया था, हम तो उसकी आमद जो है उसका जश्न बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। और फिर ये तो एक खुशी की खबर है और इसको हमें खुशी के साथ कबूल करना है और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपने आपको यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें, उस पर ईमान ले आए और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यीशु अल मसीह की जाए पैदाइश के मौका पर तौबा की तौफीक अता फरमाए और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।